सबसे पहले तबीयत ख़राब किसकी होना शुरू हुई थी? नहीं, इस चीज़ का मुझे कुछ नहीं पता कि किसकी तबीयत ख़राब हुई है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि सारों की एकदम ही हुई है ख़राब। सडनली गाड़ी चलती हुई में बेहोश होते तो फिर वो गाड़ी रुकनी नहीं थी, आपने उस गाड़ी को ब्रेक लगाई है। मोटरवे पुलिस वाले आए, उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ के सारों को बाहर निकाला है। लोग अब क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो दोबारा कभी किसी के साथ ना हो। हमारी तो पूरी फैमिली खत्म हो गई ना, हमारे घर में भाई कोई नहीं है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना वकास। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल भेरा के मकाम पर मोटरवे पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक ही फैमिली के 4 अफराद जान से गए और 5वां शख्स मेरे साथ मौजूद है जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रास्ते में बच्चे की तबीयत ख़राब हुई थी। तो किस जगह पे बच्चे की तबीयत कितनी देर के बाद ख़राब? तकरीबन मेरे ख्याल में शेखुपुरा के करीब उसकी तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब हुई थी। तो डॉक्टर को चेक करवाया था वहाँ पे शेखुपुरा में, तो उसने कहा था इसको डिहाइड्रेशन हुई है, तो वो उसने ग्लूकोज लगाया था तो वो ठीक हो गया था। अचानक ही डिहाइड्रेशन हुई बच्चे को? कुछ इस तरह का बच्चे ने उससे पहले खाया था जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी? नहीं, वो कह रहा था कि पानी की कमी है, इस वजह से ना इसको ज़रा थोड़ा सा हो गया है, तो वो उसने वहाँ पे ग्लूकोज लगाया था तो ठीक हो गया था। अच्छा, ड्रिप लगवा ली थी बच्चे? हाँ। फिर हम वहाँ से निकले थे खानका डोगरा के पास, फिर बच्चे की तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैंने वालदा को कहा कि ये ना थका हुआ है तो सो गया है। तो वो अम्मी पैनिक हो गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ना बेहोश हो गया है, तो डॉक्टर के पास चलो। फिर हम खानका डोगरा उतरे। खानका डोगरा टूल प्लाजा से तकरीबन 12 किलोमीटर पे। अच्छा, पहले शेखुपुरा के पास आपने डॉक्टर को दिखाया है? जी। तो जब बच्चा घर से आप लोग लेकर निकले हैं उस वक्त उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी। अचानक ही डिहाइड्रेट हुआ? जी। ठीक है, उसके बाद? फिर उसके बाद वहाँ से खानका डोगरा एक डॉक्टर बैठती है, उनको चेक करवाया मैंने जाके, उन्होंने कहा ठीक है ये नॉर्मल है। वो होश में था बच्चा? हाँ, बच्चा होश में था। उन्होंने उसे उठाया, उन्होंने कहा इसको नींद आई हुई, इसको सुला दें। फिर वो वहाँ पे हम आधा पौना घंटा उसको सुलाए रखा। उसकी वालदा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने मेडिसिन वगैरह ली वहाँ से। वालदा की अचानक तबीयत ख़राब हुई? बच्चे की वालदा, भाभी की मेरी अचानक तबीयत ख़राब? हाँ, उनके वो बच्चे को देख के ज़ाहिर बात है उनकी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या हुआ। तो फिर वहाँ से उनको भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाया। फिर उतनी देर में वालदा गाड़ी में बैठी हुई थी, तो वो कह रही थी कुछ खाने के लिए ले आओ। फिर वो सामने से मैं गवर्नमेंट बेकरी से वहाँ से पैटीज़ लिए और जूसेस वगैरह लिए, वो ला के वालदा को भी दिए, भाभी को दिए, बहन को दिए। अच्छा, इसमें भाभी की और बच्चे की तबीयत बेकरी की चीज़ें खाने से पहले ही ख़राब हो रही थी ना? वो ज़ाहिर बात है उनका बच्चा तो उनकी बच्चे को देख के उनका ब्लड प्रेशर मेरे ख्याल में लो हो गया था या हाई हो गया था, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये है कि वो उस टाइम पे उनकी एकदम तबीयत ख़राब हुई थी। तो फिर जब क्लिनिक पे लेके गए उन्हें, वहाँ पे उन्होंने उनको भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया तो ठीक हो गई। अच्छा, बेकरी से क्या क्या ख़रीदा था आपने? ये बेकरी एग्जैक्ट किस जगह पे वाक़या है? ये खानका डोगरा शहर के अंदर है, गवर्नमेंट बेकरी है, और पैटिस और जूसेस लिए थे मैंने वहाँ से। अच्छा, आप मोटरवे से उतर चुके थे उस टाइम? मोटरवे से उतर चुके थे। ठीक है, तो आपने भी खाया था वो? जी, मैंने भी खाया था। तबीयत सबकी कब ख़राब होना शुरू? तबीयत पता नहीं, समझ नहीं लगी। हम लोग तो बड़े नॉर्मल तरीके से, वालदा भी मेरी बड़ा, ये भाई का फ़ोन भी आया था बीच में जब हम खानका डोगरा से निकले हैं, तो बड़े आराम से नॉर्मल तरीके से वहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में और बड़े अच्छे तरीके से हम वहाँ से निकले, वापस मोटरवे पे चढ़े हैं। और फिर सालम क़यामत-ए-आम के पास मैंने अम्मी को कहा भी कि हम रुक जाते हैं, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लेता हूँ यहाँ पे, तो आप भी कुछ खाना तो खा लो। तो अम्मी ने कहा नहीं, ऑलरेडी इतना लेट हो गए हैं तो अभी तुम जाने दो। उससे थोड़ा सा आगे जाके पता नहीं एकदम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तबीयत ख़राब किसकी होना शुरू हुई? नहीं, इस चीज़ का मुझे कुछ नहीं पता कि किसकी तबीयत ख़राब हुई है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि सारों की एकदम ही हुई है ख़राब। क्योंकि अगर मेरी पहले ख़राब होती तो वो लोग मुझे उठाते या घर फ़ोन करते या कुछ करते, और अगर मेरी ख़राब होती तो ऑब्वियसली मैं उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश करता, कहीं और डॉक्टर पे या कुछ इस तरह का करता। तो वो समझ नहीं लगी हुई, एकदम ही सारा कुछ हुआ जो हुआ। मोटरवे पुलिस वाले आए, उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ के सारों को बाहर निकाला है और फिर हॉस्पिटल लेके गए। मुझे फिर अगले दिन सुबह हॉस्पिटल में ही होश आया था 6 बजे। गाड़ी, फिर अगर आप सडनली गाड़ी चलती हुई में बेहोश होते तो फिर वो गाड़ी रुकनी नहीं थी, आपने उस गाड़ी को ब्रेक लगाई है, इसलिए वो गाड़ी एक जगह पे रुक गई है। वो पता नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कैफियत क्या थी उस टाइम क्या नहीं थी, लेकिन गाड़ी आराम से साइड पे रोड के
प्रॉपर तरीके से खड़ी हुई थी। क्योंकि जब मैं मौके पे पहुंचा था गाड़ी एग्जैक्ट जिस तरह आम नॉर्मल इंसान खड़ा करता है उस तरह खड़ी हुई थी। उमर ने खाई थी थोड़ी सी रोटी और अम्मी ने खाई थी, ठीक है, उन्होंने दोपहर को मेरे साथ ही बैठ के खाई थी। मुझे लगता है मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर और मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया हुआ था, क्योंकि वो आए बाज़ार से आए हैं तो इसने उस टाइम कह दिया कि ना हम चलते हैं इस्लामाबाद के लिए, तो आप सामान वगैरह पैक हो। मुझे कहते भी नहीं कि हमें कोई खाने पीने का सामान ला दो, मैंने कहा यार रास्ते में से ले लेना आप लोग। आपको याद पड़ता है कि इस पैटीज़ और जूस के अलावा कहीं और से आपने कुछ नहीं खरीद कर कुछ नहीं और कुछ नहीं किया। मतलब मसला इन्हीं पैटीज़ और जूस से आप लोगों को? बिल्कुल इसी में। अच्छा, उसके बाद जब आप हॉस्पिटल में थे आपको होश आया तो आपको याद है सारी चीज़ें? हॉस्पिटल में जब मुझे होश आया था तो तब मैंने इन लोगों को, मेरे कज़न्स वगैरह आए हुए थे, मामू थे वहाँ पे, तो इन लोगों को देखा तो मुझे तो यही लगा था कि शायद एक्सीडेंट हो गया है या कुछ इस तरह का कुछ हुआ कि जो ये सारे आए हैं, तो लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि क्या हुआ है। यानी आपको याद भी नहीं पड़ रहा कि वो मतलब इतना जहरीला नशा था कि उससे आप इतनी बेहोशी की हालत में चले गए? तो उसके बाद जब मैं होश में आया ना मेरे से बैठा जा रहा था ना खड़ा हुआ जा रहा था, तो फिर उन्होंने हमें लाहौर रेफ़र कर दिया सर्विसेज हॉस्पिटल। यहाँ पे आके इन्होंने मेरा स्टमक वगैरह वॉश किया, तो फिर मेरी जिस डॉक्टर ने स्टमक वॉश किया उसने कुछ बताया है कि कौन सा जहर था या किस टाइप का था? क्योंकि वो स्टमक अगर वॉश कर रहा था तो स्टमक से जो निकला उसको आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप का जहर है। वो स्टमक वैसे उन्होंने वॉश किया था, उसके बाद उन्होंने उसके सैंपल्स वगैरह लिए थे रिपोर्ट्स का, उसका मुझे आइडिया नहीं क्या आई है क्या नहीं आई, लेकिन ये है कि वो उन्होंने जब स्टमक वॉश किया था तब मेरी तबीयत फिर बेहतर हुई थी। उसके बाद बेहतर? उसके बाद अब कैसी तबीयत है? बेहतर है? अब अल्लाह का शुक्र अब बेहतर है। कोई मतलब कोई वॉमिटिंग वगैरह या? नहीं अब नहीं है। ठीक है, चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। सर क्या कहेंगे आगे इस आपके केस में कि अभी तक जो है आज 10 दिन गुजर गए हैं और अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है या आपके पास कोई एक्सक्यूज़ के लिए आया है या किसी? कोई नहीं आया, कोई ना वज़ीर आला, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई आईजी, ना कोई अपना फूड वाले, किसी महकमे का कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया, पूछा ही नहीं कि हुआ क्या। ये नवाज शरीफ साहब का हलका भी है, इब्तदाई हलका इनका यही है, शुरू से यही चल रहा है, और वो कोई आदमी नहीं यहाँ पे, ना वज़ीर आज़म ना किसी आदमी ने बात नहीं पूछी। उम्मीद कर सकते हैं आप कोई तवक्को किसी से वहाँ पे भेरा में जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने कोई आपसे रब्ता किया हो दोबारा कि इस केस के हवाले से? ये तक किसी ने नहीं किया, कभी कोई रब्ता नहीं किया? बस वो एक बार आए ने इन नाल लैके गए ने तो खून लिया, खून लैके तो बेकरी दहाई इन्हें, बस यह काम होया। बाद कोई आपको पुलिस लेकर गई यहाँ से? जी वो लेके गए थे, ब्लड सैंपल्स लेने थे, वो कह रहे थे ज्यूरिसडिक्शन का कोई प्रॉब्लम है तो आपको वहीं पे देने पड़ेंगे ब्लड सैंपल, तो वो ब्लड सैंपल मैंने वहाँ पे दिए थे जाकर। लोग अब क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो दोबारा कभी किसी के साथ ना हो। हमारी तो पूरी फैमिली ख़त्म हो गई ना, हमारे घर में भाई कोई नहीं है। तो लेकिन पता है मसला यहाँ पे क्या आ रहा है? मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि उस दिन ना रश तो होगा उस बेकरी पे, जी बेकरी वालों का भी शायद ये मौक़िफ़ होगा कि उस दिन सामान ख़रीदने वाले खाली आप एक नहीं थे। ये इंसिडेंट अगर जहर था पेस्ट्री में, उसमें सॉरी पैटीज़ में, अगर जहर था पैटीज़ में तो वो उस दिन कोई 6 पैटीज़ नहीं बनाई गई, उस दिन बहुत सारी पैटीज़ बनी होगी, कम से कम 100+ तो बनी होंगी और लोग भी ख़रीदने वाले थे। अभी मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे लोगों की एक राय आ रही है कि पैटीज़ अगर वहाँ पर बनी है तो ये कोई छें चुनकर पैटीज़ नहीं बनाई गई। इसके पीछे अब लोगों को लग रहा है क्योंकि और इस तरह का उस दिन में कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। उससे पहले रिपोर्ट हुए हैं कि फ़लाँ बेकरी से लोगों ने सामान ख़रीदा, कॉकरोचेस थे, या उसके बाद रिपोर्ट हुए कि फ़लाँ बेकरी का सामान ख़राब था। लेकिन उस दिन अगर तो वो कोई 100 पैटीज़ इकट्ठी बनी है, क्योंकि 6 तो नहीं बनी, 100 इकट्ठी बनी है, तो 1-2 दिन आगे पीछे करके अगर वो पैटीज़ सेल हुई हैं और पैटीज़ में जहर था उनके मसाले में, उनके जो अंदर वो सामान यूज़ करते हैं मटेरियल में, तो वो जहर से इस तरह के 2-3 इंसिडेंट और होने चाहिए थे। इसका मतलब ये लोगों को लग रहा है कि कॉज ऑफ डेथ शायद ये पैटीज़ ना हो, कुछ और हो। उसमें देखें वो पैटीज से हमने जो ख़रीदे हैं उसमें नॉर्मली ये पता नहीं, भाई ने जब डॉक्टर से पूछा था तो उसने कहा था कि काफ़ी कोई जहरीली चीज़ है जो इन्होंने खाई है, और उस डॉक्टर ने बताया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी केसेस किए हैं इस तरह के, तो मेरी ज़िंदगी में दूसरा या तीसरा केस है ये।
अब वो यही बताते थे कि छिपकली जो होती है लेजर्ड, उसका काफ़ी यानी ये होता है कि वो उसका जो जहरीली होती है वो बहुत ज़्यादा, अगर वो भी अगर उसके अंदर थी तो वो ये तो नहीं कि अगर उन्होंने 100 पैटीज बनाया तो 100 के अंदर होगी, वो या 2 या 3 में ही होगी ना। नहीं, 2-3 में नहीं। जब पैटीज़ तैयार की जाती है ना तो उनमें मसाला डाला जाता है। अब मसाला जो तैयार किया जाता है ना वो बेकरीज़ वाले एक एक पैटी का करके नहीं तैयार करते। वो मसाला किसी भी एक जगह पे इकट्ठा तैयार किया जाता है, उसके बाद वो फिलिंग की जाती है कि मतलब अब आप एक नॉर्मल ले लो कि समोसा तैयार किया जाता है तो समोसे के मसाले का पूरा बाउल तैयार किया जाता है, और बाउल में अगर उन्होंने मैश किया है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का दौर है सारा, तो बीटर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और उससे अगर वो कोई चीज़ गिरी है, वो मैश हो गई है, तो वो सारे मसाला जितना भी बना था, वो 100 पैटीज़ तैयार हुई, उनका मसाला इकट्ठा बना, तो वो सबके अंदर मैश हुआ। अगर हो गया है ना, बाकी तो किसी अगर किसी अटैक होया या उन्होंने नुकसान पहुंचा तो वो तो मीडिया तो आई ही नहीं, किसी पास आई नहीं। सिमिट्री वही थी जो इन्होंने खाई है, उसके अलावा हमें कोई स्कीम में ना कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। कोई मैंने इससे पूछा, बड़ी दफ़ा पूछा, मैं नज़र आ रहा है गड्डी च भी कोई नुक्स नहीं नज़र आ रहा, कोई नुक्स ना हो, किते टोए चुतरी है ना कुछ, ना कार सड़क के उत्ते खड़ी हुई है 1.5 घंटे बाद। गाड़ी में जो बात हो रही थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई या कोई और गैस बन गई, तो वो वाला सीन भी नहीं था। गाड़ी बिल्कुल आप चला के लाए थे? हाँ, मैं वापसी पे मैं खुद ड्राइव की थी, मैंने गाड़ी, मैं खुद आया था अपने मामू के साथ ना, साथ मेरी आगे वालदा थी। फूड वालिया ने कोई जवाब नहीं दिता। फूड वालिया ने क्या डी कहते सुने कहते थे कि डीजी फूड आ रहा, कोई आ रहा, फलाना आ रहा, कोई इत्थे आके किसी ने पूछा ही नहीं कि तुहाडे नाल की होया की नहीं होना, सारे बस इस तरह अपने अपने घरां छुप के बैठे हैं। नाज़रीन, ये फैमिली मुंतज़िर है इंसाफ की, और इनके साथ जुल्म और ज़्यादती इस कदर हुआ है कि ये फैमिली में अब इस घर में कोई औरत नहीं बची। इनकी बेटी, बीवी और जो है बहू इस दुनिया से चली गई हैं, और इनके लिए इस वक्त ये बहुत मुश्किल का और दुख का टाइम है कि इनका एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र अभी सिर्फ 3 साल थी, उसने ज़िंदगी में आगे जीना था और आगे बढ़ना था, वो भी इस दुनिया से चला गया। तो ये फैमिली इंसाफ की मुंतज़िर है, और इस फैमिली के लिए आवाज़ को बुलंद कीजिए और कोशिश करें कि इनको इंसाफ मिले। और अगर इनकी आवाज़ में आप आवाज़ नहीं मिलाएंगे तो आज ये फैमिली इस जुल्म का शिकार हुई है, कल को आप और मैं भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि इनके हक़ में आवाज़ उठाएं और इनके इंसाफ के लिए अपील करें।